हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने एनडीए क्लास की सीरीज के अंदर बाइनरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स करवाए थे और सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स करवाया था। आज उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट 42 इंटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। 42 दिया गया आपको डेसिमल सिस्टम के अंदर और आपको कन्वर्ट करना इसे बाइनरी नंबर में। तो आपको बताया गया था किसी भी डेसिमल सिस्टम को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके तरीके बताए थे हमने कि सबसे पहले आप जो नंबर दिया गया उसको 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता उसको साइड में लिखते चले जाओ। जैसे देखो यार, ये क्वेश्चन आपका था 42, तो ये हमारा 42 है। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 21। रिमाइंडर क्या बचा? 0। आप यहाँ 0 लिखिए। फिर 21 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20 होता है, 1 रिमाइंडर आ गया आपका। फिर 2 से 10 को डिवाइड करो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, आप यहाँ लिख दो। फिर 5 को 2 से करो, 2 2 जा 4, फिर आपका रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ लिख दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, यहाँ लिख दो। राइट। अब ये एक है, ये जो एक है आप इसको यहाँ लिख दो। और हमने समझाया था बॉटम टू टॉप, तो 1 लिख दिया, 0 1 0 1 0, और ब्रैकेट के बाद 2 लिख दो। ये आ गया बाइनरी सिस्टम। यानी 42 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो 1 0 1 0 1 0, ये आ जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर है। तो आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर था वो हमारा आंसर क्या आ गया? तो फर्स्ट के अंदर हमारा ए आंसर आ गया। ये आपका दे रखा है फर्स्ट में, ध्यान दो। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन 1 0 1 0 1 0, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में इसका रिवर्स है, कह रहा कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। अब ये दे रखा है बाइनरी में और आपको बनाना है किसमें? डेसिमल सिस्टम। तो हमने ट्रिक समझाया था कि कोई भी नंबर अगर बाइनरी में गिवन हो, बाइनरी सिस्टम क्या है इसे पहली क्लास में बता चुका हूं। ये बाइनरी सिस्टम के अंदर ओनली 2 डिजिट का यूज होगा, 0 एंड 1 का, और बेस क्या होगा? 2। तो ये दे रखा है बाइनरी सिस्टम में, देखो 1 1 यूज है, ये 2 लिख रखा है। डेसिमल में बनाना ठीक हमने समझाया था कि आप स्टार्ट से देखो 1 है, 1 के बाद 4 टाइम्स 1 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस में 1 के आगे 3 टाइम्स 1 है, तो 2 की 3 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर रखा है, ध्यान दो। जैसे ये 2 क्वेश्चन था तो आपने देखा 1 इंटू में 2 की पावर 4, क्योंकि इसके बाद 4 टाइम्स 1 था। फिर प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार 3 है। फिर 1 इंटू में 2 की 2, 2 बार 1 है। फिर इसके बाद 1 इंटू 2 की 1, 1 है, और इस 1 के बाद कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 का 4 आ जाएगा 16, 2 का 3 आपका 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड 2 का 0 1, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 31। यानी दूसरे का आंसर हमारा क्या आ गया? 31। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में 31 किस में दिया हुआ है, तो 31 बी ऑप्शन में है, आपका आंसर बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कन्वर्ट 79 इंटू बाइनरी नंबर बेस 2। जैसे अभी आपने 42 को चेंज किया था, ऐसी 79 को चेंज करेंगे। तो क्या रूल है? 2 से डिवाइड करेंगे। देखो हमने इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन है 79, तो आप देखिए थर्ड यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आपको बता रहे हैं, ध्यान दो। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन आपका है 79, तो आप कलम कॉपी निकाल के आपको सॉल्व करके चेक करो। 79 आपके पास है। जब भी आप क्लास में बैठो तो आपके पास कलम और कॉपी होनी चाहिए। 79 को आप सॉल्व करोगे यानी बाइनरी में, तो सबसे पहले आपने क्या किया? 79 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, एक बचेगा, 2 9 जा 18। रिमाइंडर को आप साइड में लिखो, जैसे आपने यहाँ पे साइड में लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, 42 वाले में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दो 79 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करो। 79 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 39। फिर 39 को 2 से करो, 2 1 जा 2, और ये 2 9 जा 18, फिर आपका 1 बचेगा।
फिर 2 से आप 19 को करो, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा। फिर 2 से 9 को करोगे, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा। फिर आप 4 को करोगे, 2 2 जा 4, 0 बचेगा। फिर आप 2 को 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 0 बचेगा। तो नीचे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक बचा हुआ है, सेम तरीके से यहाँ भी आपका एक बचा है, तो इस एक को हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे, ये आ गया। अब टॉप बॉटम से टॉप लिख दो, क्या लिखा हमने, 1 0 0 1 1 1 4 टाइम्स, ब्रैकेट बंद करके 2 लिख देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं थर्ड के अंदर, ये थर्ड के अंदर आप देखोगे कि आपका जो आंसर है, हमारा आंसर क्या है, 1 2 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया सी, 3 का सी आंसर करेक्ट है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है 710, ये दे रखा 8, यानी कि बेस 8 है। कल आपने सीखा था इससे पहली क्लास में कि अगर बेस 8 होता है, बेस 8 का मतलब है इसमें हम 8 डिजिट का यूज कर रहे हैं, तो आप इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे बेस 2 वाले को हमने 2 की पावर लिया था, ऐसी जब बेस 10 होगा तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू में आ जाएगा 8 की 2, क्योंकि 8 7 के बाद 2 डिजिट है। 1 प्लस 1 इंटू में आ जाएगा कितना, 8 की 1, क्योंकि 1 है, 0 है तो इसको छोड़ देंगे। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, फोर्थ का आंसर हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। आप देखोगे फोर्थ के अंदर जो आपका नंबर था 7 था, 7 के बाद 2 डिजिट है, तो 7 इंटू 8 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 8 का 1, 0 था, तो आप लो या ना लो एक ही बात है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो 7 इंटू 64 प्लस में आपका आ गया 1 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 को 64 से, तो आपका क्या बनेगा, 7 4 जा 28 और 7 6 आ जाएगा 42 और 2 44, और इसमें ऐड कर देंगे कितना, 8, तो 8 8 16 4 5 6 आ जाएगा। इसने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और बराबर में लिख दिया, ये 0 प्लस 45 लिख दिया कि ये वैल्यू 0 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 456, दिस इज करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखिए कि अगर बेस 8 है तो आप सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, जैसे बेस 2 पे लिया था, यहाँ 8 को बेस मानेंगे। ओके, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया 4 5 6। आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो 4 5 6 आपका ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेस 10, तो हमने बताया था कि अगर बेस 10 होगा इसमें 10 डिजिट का यूज होता है, कैसे, तो आप इसको ध्यान देंगे कि इसके अंदर जो हमारा कह रहा है कि इसको आप चेंज कीजिए किसमें, ऑक्टल नंबर बेस 10, हमें इसको ऑक्टल नंबर में लाना, ये दे रखा है आपको किसमें, डेसिमल सिस्टम में, 10 का मतलब है डेसिमल सिस्टम में दे रखा है, और आपको कह रहा है कि इसको ऑक्टल नंबर में चेंज करो। अगर डेसिमल वाले को ऑक्टल नंबर में चेंज करने का तरीका क्या है, ध्यान दो, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ देखिए जो बच्चे नए हैं इस क्वेश्चन को ध्यान दो। तो अगर आप 8 को आपको 8 में लाना है, पहले हम बाइनरी में लाते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, 8 में लाना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 7 बच गया आपका, फिर 8 9 जा 7, 0 आ गया, 0 लिख दो, फिर 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 1 चला गया 19, 8 2 जा 16, 3 बच गया आपका, 3 लिख दो, फिर 12 को 8 से करोगे, 8 1 जा 8, 4 बच गया, जैसे ही 1 बचा इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। अब टॉप से बॉटम टू टॉप 1 4 3 0 बेस 8, आपका राइट आंसर आ गया। आपने 792 डेसिमल को 8 बेस पे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो दिस इज 14308 बेस आंसर आ गया। तो आप 5 में देख सकते हैं, फिफ्थ का आंसर आपका बी आ गया, फिफ्थ के आंसर में हमारा बी आ गया जो आपने अभी निकाला है 1430 बेस 8। अब ये क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। ये 8 बेस पर ये नंबर दिया गया है और कह रहा है कि आप इसको डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर में निकालिए। तो डेसिमल में निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया था, कैसे, ध्यान दो। छठा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप, 325 पॉइंट में 104 बेस 8 है और इसको लाना है डेसिमल में, यानी 10 बेस पे आपको दिखाना है।
तो 10 बेस पे दिखाना है। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कह रहा है कि जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर को पहले लिख लो। आपके पास 325 था पॉइंट से पहले, तो 325 पॉइंट से पहले है, तो 3 के आगे आपके पास 2 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 8 का 3 इंटू 8 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहीं से लिखो 3 इंटू 8 का स्क्वायर। फिर प्लस में 2 के आगे एक ही डिजिट है, तो 2 इंटू में 8 का 1। 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 इंटू 8 का 0 प्लस। अब पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम पावर निगेटिव लेंगे। 1 है तो 1 इंटू 8 का -1। 0 को आप छोड़ भी सकते हैं, 0 इंटू 8 का क्या आ जाएगा -2। और 4 इंटू में 8 का क्यों लिया ऐसा, पॉइंट के बाद फर्स्ट है तो पावर -1, सेकेंड में है तो -2, थर्ड में है तो -3। अब इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 64, 2 इंटू 8, 5 इंटू ये आ जाएगा कितना 8 का 0 1, 5 आ जाएगा 5 इंटू 1, 1 इंटू में 1/8 ये आपका 0 ही आ जाएगा। और 4 इंटू में आ जाएगा आपका क्या 1 अपॉन में 8 का 3 यानी 512। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 64 को 3 से करो 192, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 1/8, ये आपका आ जाएगा कितना 0। और इसको 4 से काट दो, 4 1 जा 4, एक आ जाएगा 11, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 6 by 11 230। इसको आ जाएगा 2 9 2 11 213 आ गया। इसको ऐड करोगे तो 8 128 का एलसीएम 128 ही आएगा। 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 1 17, 17 सही 128। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये फिर दे रखा है कि कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं 16 डिजिट का यूज करते हैं। 16 डिजिट कौन सी है तो आपने सीखा था इससे पहली वाली क्लास में। जो बच्चे न्यू है इससे पहली वाली क्लास को भी लेक्चर 1 को भी अटेंड कर ले। ये बाइनरी सिस्टम का लेक्चर 2 है जिसमें हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इसमें हमने सिखाया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कि हम इसमें 16 डिजिट का यूज करेंगे। एक तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 to 9, 0 1 2 से लेकर 9 तक आ गया। इसके बाद ए हो जाएगा आपका 10, बी हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 13, डी हो जाएगा आपका 14, ई हो जाएगा आपका 15 और एफ हो जाएगा 16। यानी 0 to 9। इसके बाद 10 से जो हम स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ तक लिख देंगे 10 to 60, ये नंबर्स होते हैं। अब आपको दिया गया है कि ये जो नंबर है 1 3 टाइम्स 0, 7th क्वेश्चन हमारा है 1 3 टाइम्स 0 डबल 1 डबल 0, और इसका दे रखा है बेस 2, यानी ये बाइनरी में है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें हेक्साडेसिमल में, यानी 16 बेस पे कन्वर्ट करना है। तो ट्रिक वही कहता है जो अभी आपको समझाएंगे, इससे पहले भी हम समझा चुके हैं। 7th क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ। 7th क्वेश्चन में आप देखोगे ये हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है 1000। तो 1000 को आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो 16 दे रखा है, तो 1 के बाद 3 0 है 8 और ये आपका 1100 है, ये यानी 110000। तो 110000 क्या आ गया 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8C16, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है 1 है, तो 1 के आगे ये दे रखा है बाइनरी में। तो बाइनरी में अगर आपको दे रखा है सिस्टम को और हमें क्या कह रहा है कि इसको आप इसमें बनाइए, किसमें आप माने हेक्साडेसिमल में बनाओ। इसके बनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो बाइनरी में दे रखा है आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। बाइनरी में दे रखा है तो आप इसको डेसिमल में अगर आप बनाओगे तो डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में आपके पास अगर ये नंबर आ जाएगा हमारा 1 है, तो 1 के आगे कितने हमारे पास 4 0 है, 0 है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारे पास 3 है 8 और ये हमारा सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8C16, ये हमारा राइट आंसर आ गया।
तो ये सी का हमारा आंसर है 8C16। अब आप देखो कि सेवेंथ में 8C16 कितने नंबर पे आ रहा है, क्या ऑप्शन दिया है। तो सेवेंथ में आप देखोगे कि हमें दिया गया 8C16, ए ऑप्शन है, यही आंसर आपका करेक्ट है। इसी तरह से देखोगे कह रहा है कन्वर्ट डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। अब ये डेसिमल में दे रखा है, आपको बनाना है हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने बाइनरी में 2 से किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2000 है। 16 से करोगे डिवाइड तो 16 1 जा 16, 4 बच जाएगा, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80 आ जाएगा। तो 0 बचा, लिख दिया। फिर 16 से करोगे, 16 7 जा 7 6 जा 42, कितना जाएगा, 7 6 जा 42, कैरी 4, और ये 7 1 जा 4 11। तो हमारा बच जाएगा कितना, 7। चेक कर सकते हो, अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं, 16 को अगर हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो 16 को 7 जा से अगर दोगे तो 7 6 जा होता है 42, कैरी हो जाएगा 4 11, 112 आ जाएगा, 112। अगर हम 8 से देते हैं तो 8 6 जा 48, 128 ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 7 से देंगे, 112 आ गया। तो 112 घटाओगे तो 13 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, 112, जो इसने लिखा नहीं है। अब 16 से यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिखना था इसको डैश लगा के 112, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, 16 से आप दोगे तो 16 कितना आ गया आपका, 16 7 जा, तो यहाँ पे 7 यहाँ लिख दिया है। अब ये 7 बच गया, ये 7 बच गया, इसको यहाँ लिख देंगे। तो टॉप बॉटम से टॉप जाओगे तो 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो आपने इसको लिखना कैसे है, 7 लिख दिया। 13 का मतलब हमने क्या समझाया था, ये 13 का मतलब हमारा क्या होता है, 13 जो है आप देखोगे ये 0 1 2 3 से लेकर 9 तक हो गया, और इसके बाद ए आपका 10 है, बी आपका कितना 11 है, सी आपका 12 है, डी आपका 13 है। तो डी आपका 13 है, तो डी की जगह हम लिख देंगे 13। तो आपका आंसर आ गया 7D016, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखोगे 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में आप चेक करोगे, ये 9th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कन्वर्ट D7E4 को डेसिमल में बदलना है, ये भी दिया गया है हेक्साडेसिमल में, और डेसिमल में बदलने का तरीका हम बता चुके हैं आपको। तो 9th की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में आप देखोगे कि ये दिया हुआ है तुम्हें D7E4, डी इंटू में डी के बाद 3 डिजिट है, तो 16 का 3 हो गया, प्लस में 7 इंटू में 16 का 2, प्लस ई इंटू में 16 का 1, प्लस 4 इंटू में क्या आ जाएगा 16 का 0। रूल इज सेम जैसे आपने पहले किया था 2 वाले में, बस यहाँ 16 लेना है। तो 13 इंटू 16 का 3 आ जाएगा, 7 इंटू में 16 का 2 आ जाएगा, 14 इंटू में 16 का 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू में 16 का 0। सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 55268। दिस इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 10। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि बाइनरी को हमें ऐड करना है। तो बाइनरी को ऐड करने का तरीका हमने सिखाया था। आप यहां देखो 11101 है और 101 है, दोनों को ऐड करना है। तो 10th में आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे नहीं सॉल्व है, तो अब यहाँ चेक करो, आपको हम लिखा रहे हैं, ध्यान दो। 10th में आप देखोगे कि इसके अंदर जो हमारे पास है 1001, आप लिखो 11001, और ये जो 101 है वो आप राइट साइड से लिख दो 101, यानी 1 के इस 1 के नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 0 लिखो, इसके नीचे 1, तो 101 प्लस करोगे तो 112 बताया था हमने, बाइनरी में 2 का मतलब 10 होता है, तो ये हो जाएगा 001, एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 1 और 0, तो 4 टाइम्स 1 0, ए आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए। इसी तरह से 11th क्वेश्चन में देखोगे सब्ट्रैक्ट करना है,
तो क्या करेंगे, 1 0 1 0 लिख दिया, इसमें से इसको लेफ्ट घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1, तो 0 0 1, तो 0 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, ये 0 है। तो आप इससे कैरी करोगे तो 10, 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से गया एक 1 1 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 0। तो 1 1 0 देखो किस में आ रहा है आपका, 1 1 0, ये 0 की वैल्यू नहीं होती, 1 1 0 बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है आपका 12th, क्या कह रहा है, इन द बाइनरी एडिशन एक्स वाई जेड आर बाइनरी डिजिट, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। इसकी पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है, राइट। तो आपको जो दिया गया वैल्यू, चलो देखते हैं यहाँ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है ये 12 क्वेश्चन है, लेकिन इसने जो लिखा है अलग तरीके से, आपको पता नहीं चल पाएगा, आप यहीं से देखो। तो यहां से अगर हम देखते हैं 12th के अंदर क्वेश्चन, तो आप इसको लिखो, कैसे लिखोगे, आपने इसको नोट किया कि 1x 1 0 1, इसके नीचे है 1 y 0 1, प्लस करना है। अब देखो यहाँ 1 और 1 0, यानी 10 होता है तो 10 का 0 कैरी 1 हो गया, तो यहाँ आप 1 लिखोगे तो 1 ये आ गया, तो अब ये दे रखा है 0, इसका मतलब ये y क्या है, 1 है, तो y की जगह 1 डालोगे तो 1 1 2 10 का 0 हो जाएगा, फिर कैरी 1 हो गया, तो कैरी 1 हो गया तो 1 1 2 आ जाएगा, यानी ये जो z है इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 2। अब ये क्या है, x, और यहाँ पे दिया गया तुम्हें 0, यानी ये x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 1 2 यानी 10 का 0 कैरी 1, तो 1 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 1 2 का मतलब क्या होता है 10। तो आपका जवाब आ गया, x की जो वैल्यू है वो हमने क्या पुट किया 1, y की वैल्यू क्या पुट किया 1, और z की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2, z की वैल्यू क्या पुट किया हमने, तो z हमारे पास कितना आ गया 0, z की वैल्यू भी आप देखोगे क्या आ गया 0, तो आपका आंसर है 1 1 0, तो बी आंसर आपका करेक्ट। एक बार दोबारा देखो, 1 + 1 2, यानी 10 का 0 कैरी 1, तो कैरी 1 करोगे तो यहाँ 1 आ गया आपका, अब ये 1 है, यहाँ पे y है तो ये भी 1 होगा, तभी ये 10 बनेगा, तो y की जगह आपने 1 लिख दिया, कैरी 1 हो गया, अब ये 1 है और कैरी 1 2 2 का मतलब 10 का 0, यानी z की वैल्यू आपने क्या लिख दिया 0, कैरी 1 है, तो कैरी 1 है तो 1 1 2, कैरी 1 आपके पास है, तो कैरी 1 है तो 1 और 1 क्या आ गया 2, यानी ये जो x है उसकी वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0, ये x की वैल्यू 0 हो गया। अब ये आपका आ गया देश, अब कैरी 1 था कर दे, तो आंसर क्या आया, x का 0, y का 1, z का 0 1 0, 0 1 0 ए ऑप्शन है, 12 का ए आपका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हो 12 का ए, दिस इज राइट आंसर। केवल हमें 16 क्वेश्चन तक करना है, 12 तक कर लिया है, ध्यान दो फटाफट। 13 क्वेश्चन है, बाइनरी के अंदर ये दिया गया व्हेन रिटन इन बेस इतना, तो कह रहा है कि बाइनरी नंबर इतना को हमें बेस 10 में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो आपने अभी सीखा था तरीका, सेम तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलो देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 में देखो तरीका यही है, इस 1 के आगे देखो कितने हैं 2 3 5 3 8 3 11, तो 2 की 11 हो गई, फिर इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं 10, ये प्रोसेस पहले हम बता चुके हैं। आपका आंसर आ जाएगा 3579, करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन के अंदर है कि दैट इज इन बाइनरी नंबर सिस्टम दिस माइनस दिस, माइनस करना है, तो फिर आप ट्रिक लगाओ जो आपने सीखा है, 1 3 टाइम्स 0 1 1 कॉपी पे लिखो, माइनस करना है इसको, तो ये 0 को इसके नीचे लिखो, 1 को इसके नीचे लिखो, फिर 0 1, तो ये आ जाएगा राइट साइड से 0 लिखा 1 लिखा 0 लिखा और 1 लिखा, सबट्रैक्ट करोगे 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, अब ये 0 से कैरी लोगे
तो कैरी लोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 है, इससे कैरी लोगे, इसके बाद सेकेंड वाले के बाद 10 हो जाएगा तो 2 इसको देगा, तो 1 इसके पास आ गया। अब ये 10, 2 का 1 आ गया, 1 आ गया, यानी आपका जवाब आ गया 011 011 तो 011 यानी कि 11001, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सी आपका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। दोबारा से आप देख सकते हो, ये नंबर दिया गया है, इसके नीचे हमने क्या किया, इसके नीचे लिखा 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, फिर 1। तो आप घटाओगे अगर यहां से, ध्यान दो कॉपी पे, तो 1 में से अब 0 घटाओगे 1 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 आ जाएगा। अब ऊपर 0 है, कैरी लोगे तो उसके बगल वाला भी 0 है, तो नेक्स्ट से लोगे 1, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा 10, 10 का 2, 1 इसके पास रह जाएगा, 1 इसको देगा थर्ड वाले को, तो वो 2 बन जाएगा, 2 का 1 आ गया, इसको 1 बचा हुआ था। 11001 सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इतना बाइनरी, आपको ये बता चुके हैं 139 को बाइनरी बदलना, बिल्कुल बना लोगे, गुड। डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी, ये दे रखा है, इसको डेसिमल में बदलना, ट्रिक बता रखे हैं। ये 1 है, 1 के आगे 4 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 2 का 4 प्लस, फिर इस 1 के आगे 3 डिजिट है तो प्लस में 2 का 3, 0 है छोड़ दो, 0 है छोड़ दो, 1 के आगे कुछ नहीं है तो 2 का 0, 2 का 4 16, 2 का 3 8 और ये 1, तो 8 16 8 9 यानी 25, सी आंसर आपका राइट आ गया। तो ये था आपका बाइनरी सिस्टम का लेक्चर 2, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस आपको जो पहले पॉइंट्स क्लियर किए थे उसके बेस पर हमने क्वेश्चन करा दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, इसको लाइक करो, इस पे आपको सारे कुछ वीडियो के जो हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।